चाहे ये दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं दो देशों के बीच युद्ध तो हो रहा है, लेकिन वो लोग भी जो उस देश में हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं, है ना। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी हैं, है ना। अगर कुछ लोग उसमें दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो बहुत सारे लोग निर्दोष भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अमन और शांति के लिए प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के आगे जाना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं, तो परमेश्वर का हम बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, उसकी पवित्र हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया, तो कलीसिया आज हम जो विषय लेकर के आपके सामने आए हैं, आप सब मेरे साथ मौजूद हो। हम अपने देश के लिए, उसके अमन और शांति के लिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए मौजूद हैं, और आज हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के अमन और शांति के लिए, है ना। क्योंकि कलीसिया, चाहे ये दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं दो देशों के बीच युद्ध तो हो रहा है, लेकिन वो लोग भी जो उस देश में हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं, है ना। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी हैं, है ना। अगर कुछ लोग उसमें दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो बहुत सारे लोग निर्दोष भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अमन और शांति के लिए प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के आगे जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है अपने देश के लिए क्या करो, ऐसे प्रार्थना करो, है ना। तो हम अपने देश के लिए आज प्रार्थना करेंगे कलीसिया। उससे पहले कुछ हम परमेश्वर के वचनों को भी देखेंगे, क्योंकि ये जो समा चल रहा है कलीसिया, ये सच में अंत का समय ऐसे चल रहा है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो देशों के बीच युद्ध ऐसे शुरू हो चुका है ना। मतलब उधर से भी बहुत सारे, है ना, वार भारत की ओर आ रहे हैं, भारत के भी बहुत सारे वार उधर जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर। तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है, ये दो देश नहीं है, हमें ये सोचना है कि ये पूरा वर्ल्ड परमेश्वर का बनाया है, पूरा वर्ल्ड परमेश्वर ने बनाया है। सारे मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सारी मानव जाति परमेश्वर की बनाई हुई है, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इसका फायदा उठा रहा है, शैतान नफरतें भर रहा है, शैतान ने ऐसे नफरत भरी है, शैतान ने भ्रष्टाचार भरा है, और ये सारा कुछ करवाने वाला शैतान है ना। और ये सारा कुछ जब शैतान कर रहा है, तो मनुष्य आपस में लड़ लड़ कर पृथ्वी का क्या हो रहा है, ऐसे नाश हो रहा है ना। तो सच में कलीसिया, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए, हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हमें मतलब अपने मनों में किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को रखना है, किस प्रकार परमेश्वर के वचन पर चलना है, किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। क्योंकि हमें जो मसीह में है, जो प्रभु को जानते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने देश के अमन और शांति के लिए क्या करें, हम लोग प्रार्थनाएं करें, है ना। तो कलीसिया, आज हम कुछ वचन भी सीखते हैं और कुछ हम बाद में प्रार्थना में भी जाएंगे। सब लोग ऐसे आज हम वचन सीखते हैं कलीसिया। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 4 का 8, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है, क्योंकि जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ अपने वादों को पूरा करता है, परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान करता है, परमेश्वर ने संभाल करके रखता है। तो कलीसिया, हम उसी प्रकार वचन देखते हैं। भजन संहिता 4 का 8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तो हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है, हमें हमारा परमेश्वर सुरक्षा देता है, हमें हमारा परमेश्वर संभाल करके रखता है। जिस प्रकार भजन संहिता कहता है, भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे 1000 दाहिनी और, है ना, 10,000 गिरेंगे। तो सच में
चाहे इधर 1000 गिरे, 10,000 गिले, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मतलब परमेश्वर अपने हाथों में हमें संभालेगा, है ना। हमसे परमेश्वर वादा करता है, हमसे परमेश्वर ऐसे रक्षा का वादा करता है, परमेश्वर संभालने का वादा करता है परमेश्वर। लेकिन वही लोग जो परमेश्वर के पंखों के तले क्या पाएंगे, ठिकाना पाएंगे। तो सच में जो उसकी सुरक्षा के नीचे आएंगे वही बचाए जाएंगे। जिस प्रकार कलीसिया, अब ये समय है कि हम लोगों में सुसमाचार को बांटें, लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह में ही हमारी सुरक्षा है, प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा बचाव है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो उसी में हमारा क्या होना है, बचाव होना है। क्योंकि अब हमें बहुत प्रचार करने की ज़रूरत है, बहुत लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अब वो समय है, इसके बाद वो समय नहीं होएगा, कि अब वो समय है कि आप, क्योंकि जो मसीह ही उद्धार करता है उसको अपना मुक्तिदाता मान लो, उसको अपना उद्धार करता मानो, है ना। हमें ये अब प्रचार को तेजी से फैलाना है, क्योंकि अब वो समय है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जो हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर हमारा उद्धार करता है, हमें बीमारियों से छुटकारा देता है, हमें गरीबी से छुटकारा देता है, हमें परेशानियों से छुटकारा देता है, कलेशों से आज़ाद करता है, हमें शांति देता है। अगर वो इस पृथ्वी पर हमें शांति देता है तो वो स्वर्ग में भी हमें क्या करेगा, हमें संभालेगा, हमें शांति देगा। वो स्वर्ग भी लेकर के जाने के योग्य है, जो हमें इस पृथ्वी पर बचाने के योग्य है। तो सच में कलीसिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई और मुक्तिदाता, कोई और उद्धार करता है ही नहीं है। ये हमने लोगों को बताना है कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको अपना बचाव चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कोई पता नहीं है कब किस समय किसके साथ क्या हो जाना है ना। तो उससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने लोगों में जाकर के क्या करना है, ऐसे प्रचार करना है, क्योंकि ये वो समय आ चुका है ना। वो समय आ चुका है कलीसिया। हमें जोरों शोरों से प्रभु का क्या करना है। जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों 4 का हम पढ़ते हैं 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि हमें ये प्रचार करना है कि किसी और के द्वारा उद्धार हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ये कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, है ना। कोई और दूसरा, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो कलीसिया, हमें बहुत ऐसे बताने की ज़रूरत है कि हमें अगर उद्धार चाहिए, अगर हमें छुटकारा चाहिए, अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें सुरक्षा चाहिए, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। अगर, क्योंकि दूसरा कोई नाम परमेश्वर ने दिया ही नहीं है जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिले, जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिले, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले। तो ये प्रचार हम लोगों को करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपने देश के प्रति ऐसे वफादार रहना है, देश के लोगों के लिए, अपने देश में अमन और शांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया हम लोगों को प्रार्थना में बने रहना है, ताकि हमारे देश में सुरक्षा बनी रहे। परमेश्वर हमारे देश के लोगों को बचाए, संभाल करके रखे, और आर्मी को संभाल करके रखे, आर्मी को सुरक्षा दे परमेश्वर, आर्मी को बुद्धि और समझ दे परमेश्वर। तो ये भी हमने लगातार प्रार्थनाओं में बने रहना कलीसिया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 29 का हम पढ़ते हैं 7 में लिखा है कलीसिया, लिखा, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो
और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। ये पहले से हमारे परमेश्वर ने वचन में ऐसे लिख करके दिया है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए क्या किया करो, यहोवा से, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अगर हमारा देश कुशल से होएगा तो हम भी इस देश में क्या रहेंगे, उसके साथ, देश के साथ साथ हम भी कुशल से रहेंगे कलीसिया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, पहले से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थनाओं में रहना है, अपने देश के हित के लिए ऐसे मतलब अपने देश के हित के लिए क्या करना है, ऐसे सोचना है, उसके लिए यत्न करना है। तो कलीसिया ये हमारा परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है, क्योंकि पहले से हर एक वचन, जिस प्रकार मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि ऐसा कोई भी पृथ्वी में ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब इस बाइबल में ना लिखा हो। हर एक बात का जवाब इसमें लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये संपूर्ण बाइबल है, संपूर्ण, इसको हम संपूर्ण परमेश्वर का वचन कहते हैं कलीसिया। तो सबसे पहले मेरे मन में ऐसे परमेश्वर ने डाला है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर प्रचार करना है कि अब वो समय है जब हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के बिना कोई उद्धार करता है ही नहीं है। क्योंकि बाइबल खोलकर आप बता सकते हो कि बाइबल सच्चाई है, बाइबल सच कहती है कि किसी और मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्यों में पर यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलना है, और दूसरा कोई नाम ही नहीं दिया। चाहे कोई कितने भी पीर पैगंबर आकर के कहें कि मेरे द्वारा उद्धार, कोई कहता ही नहीं है कि मेरे द्वारा उद्धार होएगा। उद्धार होएगा तो केवल यीशु ने खुद कहा कि मेरे द्वारा क्या होएगा, उद्धार, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पूरे अधिकार के साथ कहा है कि मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जा सकता। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपने देश के लिए, उसके हित के लिए लगातार प्रार्थनाओं में रहना है। ये हमें हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, वचन सिखा रहा है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं कलीसिया, लेव्य अवस्था 26 का हम पढ़ते हैं 6। लिखा, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब हम लगातार अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, है ना, देश में प्रेम के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए लगातार हम प्रार्थनाएं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको अपने, लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर का वचन हमें लगातार, हमें अपने देशों के लिए, हमें बड़े बड़े मतलब राजाओं के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमारा परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है। ये मसीह लोगों का फर्ज है कलीसिया, ये मसीह लोगों को परमेश्वर कह रहा है, ये ड्यूटी है हमारी कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, प्रार्थना में बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ ऐसे हो सकता है। अगर धर्मी जन प्रार्थना में बने रहेंगे, आज हमें जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने देश में अमन और शांति के लिए क्या करें, प्रार्थनाएं करें, है ना, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थनाएं करें। तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं कलीसिया, भजन संहिता 29 का 11 में लिखा है कलीसिया, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की
आशीष देगा। तो यहाँ पर सच में परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमारे जीवन में और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवनों में क्या हो, ऐसे शांति हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। क्योंकि शांति केवल परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है, उथल पुथल, इधर लड़ाई दंगे फसाद, ये सारा कुछ शैतान की ओर से, ये सब मनों में नफरत पैदा करता है शैतान, है ना। ये सारा कुछ करने वाला शैतान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर धर्मी जन प्रार्थना करेगा तो ये सारा कुछ ऐसे टल सकता है ना। विपत्तियां टल सकती हैं, अपने देश में शांति आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है। तो सच में कलीसिया, आज हम अपने देश के लिए, अमन और शांति के लिए हम सब मिलकर, क्योंकि आप मेरे साथ हो, हम सब मिल करके अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप महान और जिंदा खुदा हो मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें सिखाता है परमेश्वर कि हम अपने देश के लिए, देश में लोगों के लिए और देश की शांति के लिए लगातार प्रार्थना में रहें परमेश्वर। तेरा वचन हमने देखा, तेरे वचन में लिखा है कि हम अपने देश के हित के लिए सोचें और यहोवा से अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो सच में मेरे खुदावंद, हम आपके पास आते हैं मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता। जो आज परमेश्वर हमारे देश में ये पूरा माहौल खराब हो चुका परमेश्वर, जो परमेश्वर ये जो आप ही के लोग हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, किसी का भी अगर नुकसान हो रहा है परमेश्वर, तो वो आप ही के जन है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हम सब आपके सामने आते हैं अपने देश के लिए पिता, देश के लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर। हम आर्मी के जवानों की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदा। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं विश्वास से परमेश्वर। जो भी परमेश्वर ये युद्ध हो रहा है मेरे खुदावंद, जो भी ये नुकसान हो रहा है मेरे परमेश्वर जी, आप परमेश्वर इसमें लोगों को, आर्मी को सुरक्षा दें मेरे खुदावंद, और इन सारी विपत्तियों को आप टाल दो मेरे खुदावंद पिता। इन सारे हालातों को आप टाल दो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। इस सारे नुकसान को आप टाल दो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम आपके सामने आते हैं मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर। सच में खुदा, आप महान खुदा हो पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो खुदावंद पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जिसने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, क्या वो खुद नहीं सुनता? सच में परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें खुद सिखाया है कि हम अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें खुदावंद पिता परमेश्वर। अब आज हम सारे भाई बहन मिलकर, जितने भी परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद, हम सब मिलकर परमेश्वर अपने देश के लिए आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, डिसीजन लेने में खुदावंद आप उनकी मदद और सहायता करें मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान खुदा, लोगों में परमेश्वर सुसमाचार सुनाने में आप हमारी मदद करें खुदावंद, ताकि परमेश्वर इस समय में परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा आपका सुसमाचार फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर खुदा, अपने बच्चों को इस्तेमाल कर पिता, उनकी चाहतों को तेज कर मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तो महान खुदा है, तो सर्वशक्तिमान है खुदा, तो सामर्थी परमेश्वर है पिता, तो दया करने वाला, तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है खुदा, तो अपने बच्चों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है खुदा, अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदावंद पिता परमेश्वर।
आप हमें तेजी से इस्तेमाल करें खुदा। पिता जितने लोग परमेश्वर जी आप पर विश्वास करते हैं उन्हें तेजी से इस्तेमाल करें मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर लोग तेजी से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें मेरे पिता, अपने पापों से पश्चाताप करें मेरे खुदावंद, अपने मन को फिराएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें मेरे खुदावंद और वो आपकी संतान बने परमेश्वर, ताकि आपके सुरक्षा के घेरे के नीचे आ जाए मेरे खुदावंद। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता अपने लोगों के मनों को खोल, बुद्धि को खोल पिता, दुष्ट के कंट्रोल को हटा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर तेरा एक एक जन मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर आपको नहीं भी जानते हैं पिता परमेश्वर, वो भी आपके जन है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके बनाए हुए लोग हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं पिता, उनके लिए भी दुआ करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद पिता, ये जो भी युद्ध हो रहा है परमेश्वर, ये युद्ध शुरू हुआ है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, आप इसको खत्म कर दो मेरे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आप इसको खत्म कर दो मेरे परमेश्वर, इस युद्ध को खत्म कर दो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर तरफ शांति हो पिता, अमन और चैन हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि पिता तेरे लोग भी चैन के साथ जीवन बिताएं पिता, शांति के साथ जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। पिता तेरे बच्चों के अंदर से सारा डर खत्म हो जाए मेरे सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप उनको चैन से सुलाते हो। तेरे वचन में हमें वादा दिया है आपने परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में खुदावंद तेरा वचन कहता है, सच में परमेश्वर आप हमारे साथ साथ रहते हो परमेश्वर। तेरा वचन हमें दलेरी देता है खुदावंद, हमें हौसला देता है मेरे सामर्थ्य पिता। हम आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंद। जो आपने हमें आज्ञा दी है पिता, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश में शांति के लिए, अमन के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद हम प्रार्थना में और बड़े परमेश्वर, और परमेश्वर बड़े परमेश्वर, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे देश में शांति आ जाए खुदा, क्योंकि सच्ची शांति आपके पास है मेरे खुदावंद। आप शांति के राजकुमार हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंद। आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावंद पिता परमेश्वर। सबके मनों से सारी कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, नफरत सब खत्म हो जाए मेरे महान पिता। सबके मनों से परमेश्वर ये जो भी परमेश्वर शैतान ने डाला है, विरोध, भ्रष्टाचार, ये सारा यीशु के नाम से उखड़ जाए, आउट हो जाए पिता। इनके मनों में परमेश्वर शांति आ जाए, प्रेम आ जाए, दया आ जाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदावंद पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हो मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावंद आप हमारे बीच में होकर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मसीह में दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो सच में कलीसिया हम विश्वास करते हैं, अगर सारे मसीही लोग मिलजुल कर अपने देश के लिए ऐसे प्रार्थनाएं करेंगे, है ना, लगातार प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, तो हम विश्वास करते हैं ये युद्ध टल जाएगा और किसी का नुकसान नहीं होएगा। सब देशों में ऐसे अमन और शांति रहेगी। हम विश्वास करते हैं पिता से हम सच में विश्वास करते हैं, जो हमारे परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे निश्चय मेरा परमेश्वर उसका उत्तर देगा यीशु के नाम से। हमारा विश्वास है कलीसिया, जो हमने आज प्रार्थना करी है इसका बड़ा प्रतिफल आ चुका है। आप भी लगातार प्रार्थना में रहना कलीसिया, ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो, कोई हमारा आर्मी का जवान ना उसका नुकसान ना हो, है ना, उसके किसी परिवार में किसी का नुकसान ना हो खुदा। हम ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना में बने रहना, है ना। तो कलीसिया सच में मेरा विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और जल्द हमारे देश में शांति आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की।